हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीप और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं गिग्स फॉर गिग्स में से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू यूजिंग बाइनरी हीप, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पर मैं आपको हीप का थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ कि हीप होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन गिवन है कि हीप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मीन्स किसी भी नोड के एटमोस्ट टू नोड्स हो सकते हैं, उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं, राइट। then that satisfies the heap property. It is commonly used in priority queues in and heap sort. Mostly हम priority queues के through heap को use करते हैं। then there are two types of heaps, min heap and max heap. पेरेंट नोड इज स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन, मतलब जो पेरेंट नोड होता है, जैसे कि ये दो चाइल्ड है, तो यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो 9 इन दोनों मतलब इस चिल्ड्रन के मतलब खुद के चिल्ड्रन से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम मीन हिप बोलेंगे। और मैक्स हिप मैं आपको आगे बताऊंगा मीन हिप और मैक्स हिप के बारे में। अभी के लिए आप सिर्फ इतने याद रखें, मीन हिप में उसका पेरेंट नोड होता है वो स्मॉलर होता है और मैक्स हिप में वो लार्जर होता है। बोथ हिप्स मस्ट बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑल लेवल्स आर filled except possibly the last level which is filled from left to right। मतलब कि हम हीप कब बोलेंगे, बोथ हीप्स मस्ट बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है और इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फुल बाइनरी ट्री का। फुल बाइनरी ट्री में मैंने एक लिया ए नोड, उसके चिल्ड्रन से बी सी, देन बी के चिल्ड्रन है डी ई एफ जी। तो ये फुल बाइनरी ट्री है, मतलब या तो इसके जो नोड है वो 0 या तो फिर 2, मतलब कोई भी नोड के चिल्ड्रन या तो 0 हो सकते हैं या तो फिर 2 हो सकते हैं। उस टाइप के बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। जैसे कि हर नोड के पास दो दो चाइल्ड है, सी के पास भी एफ जी है, बी के पास भी डी ई, और ऐसे हम एरे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए तो उसके पास बी और सी है, देन बी के पास डी और ई है, देन सी के पास एफ और जी है। उसका एक फॉर्मूला आता है, मैं बताऊंगा। जैसे कि ये आई है तो ये 0 इंडेक्स पे है, मतलब ए। देन अगर आपको आई इक्वल्स टू 1 पे जाना हो, मतलब बी पे जाना हो, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम 2 इंटू आई प्लस 1। और आई इक्वल्स टू 2, और मतलब आपको सी पे जाना है तो 2 इंटू आई प्लस 2। तो आप यहाँ पे आई रखते मतलब ए अभी 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा 1, देन ये 2। तो बी और सी पे पहुंच गए। अगर आपको सी से जाना है तो 2, सी पे कौन सा इंडेक्स 2 प्लस 1 मतलब 5, तो 5 पे आ गए आप एफ पे, ये 5। देन सिमिलरली 2 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 6 पे आ गए, मतलब सी के जो चिल्ड्रन है वो जी है, राइट। तो अभी के लिए मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर फिर से दिखने लगे, ठीक है। ऑल लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 2 होना चाहिए। अभी हम मेन देखते हैं कि हमने ऊपर डेफिनेशन देखी, बोथ हिप्स मस्ट बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, ए उसके पास बी सी है, बी के पास डी ई है, तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। जैसे कि ए बी सी डी ई डी ई, ठीक है। अब एक एग्जांपल नॉन कंप्लीट बाइनरी ट्री का लेते हैं। नॉन कंप्लीट में क्या होता है, ए के पास बी सी है, देन बी के पास कोई भी नोड नहीं है। तो जब भी हम एरे में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में कोई भी नल नोड नहीं आना चाहिए। अगर नल नोड आया तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी नल नोड बीच में नहीं आ रहा है। आपको चाहिए तो यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, पर बीच में कहीं मिडल में कहीं भी नल नोड नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। और बीच में एक भी अगर सिंगल मिसिंग नोड भी आ गया, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी x, तब भी एक अनफिल्ड नोड है, तब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। डन। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैक्स हीप और मिन हीप क्या होता है। मैक्स हीप में जैसे कि मैंने बताया कि जो पेरेंट नोड होता है वो मैक्सिमम होता है, जैसे कि ये 50 इज ग्रेटर देन 30 and 20, then 30 is also greater than 50 and 10, 20 is greater than 8 and 16।
तो हम एरे में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 30 और 20 को कर रहा है, देन 30 15 और 10 को कर रहा है पॉइंट, देन 20 18 और 16 को कर रहा है। सिमिलरली मीन हीप में उसका उल्टा, मतलब 10 जो पेरेंट नोड होता है वो अपने डिसेंडेंट से छोटा होता है, मतलब जो उसके चिल्ड्रन है उससे छोटा होगा। मतलब 10 इज लेस देन 30, ऑल्सो 10 इज लेस देन 20, तो इसको हम मीन हीप बोलेंगे। सिमिलरली 30 इज लेस देन 40 जो यहाँ पे दिख रहा है, सिमिलरली 20 इज लेस देन 25 एक्सेट्रा, तो इसको हम मीन हीप बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि ऑपरेशंस के कितने टाइमिंग लगते हैं। ऑपरेशंस इन मैक्स हीप दोनों में सिमिलरली है। आपको अगर कोई भी नोड इंसर्ट करना हो तो ऐड एलिमेंट एंड हीप अप, तो उसमें आपको log n टाइम लगेगा। देन अगर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है, एक्सट्रैक्ट मैक्स, तब भी log n टाइम लगेगा। रिमूव द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड हीपिफाई डाउन, मतलब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि 50 गिवन है, 50 देन 30 देन 20, तो आपको अगर ये एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो ये 50 चला जाएगा, फिर से ये हीपिफाई होगा तो 30 और 20 ऐसे आ जाएगा। तो आपने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, रिमूव करने में तो ऑफ 1 ही लगता है। फिर हिपिफाई जब करते हैं, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, तो 30 को ऊपर ले या 20 को, तो ये मैक्स हिप है तो ये 30 ऊपर आ जाएगा। तो हिपिफाई करने में log n टाइम लगता है। देन रीअरेंज टू मेंटेन हिपिफाई प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, log n टाइम उसको लगता है। सिमिलरली मिनी हिप में भी इंसर्ट में log n, एक्सट्रैक्ट log n, रीअरेंज log n। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, गिवन बाइनरी हीप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू, एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, रिमूव इट फ्रॉम क्यू एंड रिटर्न इट्स एलिमेंट। तो हमें यहाँ पे ऐसे क्यू गिवन है 4 2 8 16 24 2 6 5, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें ऐसा गिवन है। मैक्सिप में हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि भाई हमें ये गिवन है। अब हमें ये करना है कि 24 को, मतलब ये मैक्सिमम एलिमेंट है तो हमें मैक्सिप गिवन है, तो इसको हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और हमें इसको हिपिफाई करना है, जैसे कि ये रीअरेंज हो जाए, जैसे कि फिर 16 है, ये 8 और 6 से बड़ा है, देन 8 है वो 5 और 2 से बड़ा है, 6 है वो 2 और 4 से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही था, 24 16 और 6 से बड़ा है, मतलब मैक्स हिप की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो अब हमें इंट्यूशन क्या मिल रहा है यहाँ पे कि जो पेरेंट नोड होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, तो हमको डायरेक्टली एरे ऑफ 0 पे मैक्सिमम तो मिल ही जाएगा एलिमेंट। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एरे ऑफ 0 पे हमारा लार्जेस्ट होगा। अब जब भी हम हिपिफाई करते हैं तो जो ये 2 वाला नोड है यहाँ पे, मतलब जो भी लास्ट वाला फील्ड नोड हो कंप्लीट बाइनरी ट्री में, उसको हम ऊपर ले लेते हैं हर बार। ये आपको हीप की प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो जैसे ही कि यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये आपका ऐसा हो जाएगा 16 6 2 4 और 5 8, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हम जाने देंगे 2 को। हर बार जो लास्ट एलिमेंट होता है वो ऊपर चला जाता है, फिर हम हिपिफाई प्रॉपर्टी को मतलब मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। तो हम लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे ले लेंगे, तो एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू जो भी एस ऑफ लास्ट होगा एलिमेंट, हम उसको ऊपर ले आएंगे, मतलब 0 की जगह पर, मतलब 24 की जगह पे ये 24 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। डन। फिर हमारी हिप की साइज तो रिड्यूस हो गई, तो एस हम साइज मान रहे हैं अभी हिप की, तो एस को माइनस माइनस करवा देंगे, एक साइज उसकी। फिर हमें गिवन है गिग्स फॉर गिग्स में कि आपको एक शिफ्ट डाउन करके एक ऑपरेशन दिया गया है। जैसे ही आप शिफ्ट डाउन में इंडेक्स डालोगे तो अपने आप हिपिफाई हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखना है कि शिफ्ट डाउन, और कौन सा एलिमेंट डाउन करना है, 0 वाला इंडेक्स जो यहाँ पे 2 पे आ गया ना, तो उसको नीचे भेजना पड़ेगा कि 2 तो 16 और 2 से लेस है, तो मिक्स हिप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको शिफ्ट डाउन करवाना पड़ेगा। फिर हमारे पास रिटर्न लार्जेस्ट, हमें हिपिफाई यहाँ पे करवा दिया हिपिफाई, ठीक है। और लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे हमको मिल गया
तो सिर्फ लार्जेस्ट को रिटर्न कर देना है। ठीक है, यही सिर्फ आपका कोड था। मैं आपको एक बार कोड करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इंट लेट्स से लार्जेस्ट इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं एच ऑफ 0, क्योंकि हमें एरे का नाम यहाँ पे गिवन है, करंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे ऑफ एच ऑफ 0। देन एच ऑफ 0 इक्वल्स टू कर देते हैं जो भी लास्ट वाला एलिमेंट था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एच ऑफ एस ले लिया है जो कि इसका लास्ट एलिमेंट है साइज का, तो मैंने एच ऑफ एस ले लिया, फिर एस को माइनस माइनस कर दिया क्या, ताकि मतलब हीप की साइज घट गई है और एरे की साइज भी। देन यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑपरेशन गिवन है तो शिफ्ट डाउन कर देंगे और 0th इंडेक्स पे लगाना है। मैंने बताया था आपको कि 2 यहाँ पे ऊपर आ गया तो उसको हमें नीचे ले आना है हीपीफाई करके। फिर हमें रिटर्न सिर्फ लार्जेस्ट कर देना है तो हमारा एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। मैं आपको कंपाइल करके बता देता हूँ, मतलब सेमी कॉलन रह गया और अगेन कंपाइलिंग। आई होप ये वर्क कर देना। हाँ देखिए ये वर्क कर रहा है। मैं आपको सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। सो इट हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, टाइम टेकन 0.4 सेकेंड। मैंने दूसरी बार सबमिट किया है इसलिए सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। तो थैंक यू सो मच। आगे ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं, प्लीज़ 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 फॉलो कर लीजिएगा इस चैनल को। बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो बनता है। थैंक यू।